हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा फास्ट रिवीजन है। एक बार हम इसको जल्दी जल्दी क्वेश्चन एंड आंसर सीधा सीधा देख लेते हैं। उसके बाद हम इसको टाइपिंग फॉर्म में करेंगे। पहले तो फ्रेंड मैं सोच रही थी कि इसके पूरे टाइपिंग फॉर्म में इसको लेके आऊँ और विद सॉल्यूशन इसको मैं कराऊँ, पर इतना हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि इसको सॉल्यूशन और ये कराना 50 डेज़ में बहुत ही मुश्किल काम था और बीपीएससी का एग्ज़ाम भी है। तो इसलिए कम से कम एक बार कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी तो हमको बहुत आसानी रहेगी। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स को ना फिर इसकी थ्योरी और इसके क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे थोड़े थोड़े करके। फिर उसके बाद हम इसको 1 बाय 1 अच्छे से करेंगे। अब हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं क्वेश्चन और सिर्फ सीधा उसका आंसर, फास्ट रिविज़न। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के उपकरण को सूची 2 में उन उपकरणों के उत्पादनों से सुमेलित कीजिए। तो इसका है सबसे पहले पैड स्टीम रेंज। तो पैड स्टीम रेंज हमारा रंगाई। क्रीम टेस्टर हमारा तंतु फैब्रिक। उसके बाद एयर परमेएबिलिटी, तो उसका है हमारा तंतु फैब्रिक। और हमारा क्रीम टेस्टर का था तंतु और धागा। क्या था? तंतु और धागा। हमारा है फिर हेयर रिनेस मीटर। तो इसका हमारा होगा धागा। क्या होगा? हमारा धागा। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ए का सेकंड, बी का 1। तो इसका हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए, डिस्पर्स रंग घोल में छितराए जाते हैं। कारण आर, उनके प्रयुक्त को फेनॉल जैसे वाहकों के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। तो ये इसका हमारा अभिकथन सही है और इसका कारण हमारा गलत है। क्या है? इसका हमारा कारण गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए तागों की सूची 2 में दिए विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें है हमारा क्रेप यार्न। तो क्रेप यार्न हमारा किससे मैच होगा? ये होगा हमारा सबल्य का अधिकार स्तर। नेक्स्ट है हमारा सेनाइल यार्न। क्या है? सेनाइल यार्न। ये हमारा होगा बुने लिनो कपड़े की स्ट्रिप्स। नेक्स्ट है हमारा कार्क स्क्रून यार्न। तो ये होगा हमारा विभिन्न रंग गिनती और वलय के 2 प्लाई से बनता है। क्या है? विभिन्न रंग गिनती और वलय के 2 प्लाई से बनता है। उसके बाद हमारा फ्लाक यार्न। क्या है? फ्लाक यार्न, बीच बीच में जोड़े रेशे के छोटे गुच्छों के साथ एकल धागा। क्या है? बीच बीच में जोड़े रेशों के छोटे गुच्छों के साथ एकल धागा। तो जो हमारा इसका ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा हमारा इसका सी। ए का सेकंड और बी का क्या था? फर्स्ट। बी का थर्ड। संलयन का अधिकार। तो ए का है हमारा थर्ड, संलयन का अधिकार। क्रेप यार्न, संलयन का अधिकार, ए का थर्ड। और हमारा बी का है स्नेलाइन यार्न। तो इसका हमारा बुने लिए कपड़े के लिए स्ट्रिप्ड 1। और सी का हमारा होगा विभिन्न रंग गिनती 5। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। कौन सा होगा इसका? हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इसमें ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है हमारा सी। ये इसका गलत है, इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण। तो हमारा 1 मिनट फ्रेंड्स। अभिकथन, लिनो बुनावट में बुने कपड़े पारदर्शक होते हैं परंतु अपनी बुनावट के कारण टिकाऊ होते हैं। कारण आर, लिनो बुनावट में प्रत्येक भराई धागा 2 ताने धागों जो एक दूसरे के साथ संवलित है उनके बीच में से जाता है। जो ताने जो एक दूसरे से सम्मिलित है उनके बीच से जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं। क्या है? ए और आर हमारे दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से अभिकथन और कारण। बुनावटी सूत एवं स्थायी प्लेट्स का उत्पादन निश्चित पर पारदर्शों के पुनर्गठन से होता है।
तो ये हमारा सही है। कारण है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वह बिंदु है जहाँ कपड़े के क्रिस्टलाइन क्षेत्र तरल होने लगते हैं या पिघलने लगते हैं। कारण हमारा गलत है। क्या है ये हमारा गलत है। ये हमारे क्रिस्टलाइन कहाँ है, क्रिस्टलाइन कैड़े होने लगते हैं बट पिघलते नहीं है। क्या होते हैं ये, इसका जो क्षेत्र है वो तरल होने लगता है, नहीं उनका क्षेत्र कठोर होने लगता है और पिघलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ट्विल बुनाई के कपड़े हैं। तो ट्विल बुनाई के कपड़े हमारे कौन कौन से, एक तो है हमारा गॉवडीन, दूसरा है हमारा ड्रिल, फिर तीसरा है हमारा सर्ज। गॉवडीन, ड्रिल एंड सर्ज। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कपड़े बनाने की विधि को क्रमवार लिखिए। किसको, कपड़े बनाने की विधि को क्रमवार लिखिए। तो इसमें हमारा सबसे पहले आएगा झुलसाना, मार्जन, उसके बाद रंग उड़ाना और उसके बाद रंगना। पहले झुलसाना, उसके बाद फिर मार्जन, फिर रंग उड़ाना और उसके बाद रंगना। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 के पदों को सूची 2 में मिलाइए। तो सूची 1 एंड सूची 2। तो सूची 1 में कपड़े के चयन में मुख्य कारक, तो हमारे कपड़े के चयन में मुख्य कारक क्या है, आय। कपड़े का सिलाना, तो कपड़े का सिलाना क्या है, एक वाणिज्य नमूना। नेक्स्ट, स्थान संबंधी सिद्धांत, इसका क्या होगा, अनुपात। सफेदी का उदाहरण क्या होगा, टीनोपाल। क्या होगा, टीनोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उचित रंग के प्रयोग की क्रियाएं कपड़े की बनावट में भ्रम पैदा करना संभव नहीं होता। उचित, कारण है कपड़े के मटेरियल के चिकनेपन या खुरदरेपन में ही प्रकाश को आत्मसात करने या प्रतिबिंबित करने की क्षमता है। तो क्या है इसकी क्षमता है, इसका होगा हमारा ए और आर दोनों सही हैं। क्या है, ए और दोनों आर सही हैं। उसके प्रकाश को आत्मसात करने और प्रतिबिंबित करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने को क्रमवार लिखिए। वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने को क्रमवार लिखिए। तो इसमें हमें क्या लिखना है, इसके कपड़े जो हम वस्त्र का निर्माण करते हैं उसके कपड़े को तैयार जब हम करते हैं तो उसका हमको क्रम लिखना है। तो इसमें होगा सबसे पहले हमारा कौन सा होगा, सिकुड़ना। सबसे पहले सिकोड़ना, उसके बाद उसको फिर सीधा करना, फिर उसका ब्लॉकिंग, फिर इस्त्री करना, फिर क्या करेंगे उसकी ब्लॉकिंग और उसके बाद इस्त्री करना। इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित सूची 1 के पदों को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो हमें इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सियर शकर, तो शियर शकर हमारा सिकुड़न प्रभाव। क्या है, सिकुड़न प्रभाव। शाटन क्या है, तना फ्लॉट। नेक्स्ट, शाटिन क्या है, बाना फ्लॉट। कोडराय है हमारा पाइल कपड़ा। क्या है, पाइल कपड़ा। इसका ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़े की बुनाई का सही क्रम बताइए। कपड़े की बुनाई का सही क्रम। तो हमारा कपड़े की बुनाई का सही क्रम है, सबसे पहले शेडिंग, उसके बाद पिकिंग, फिर लेट अप, फिर बीट अप। क्या है, शेडिंग, पिकिंग, लेट अप, बीट अप। लास्ट में आएगा बीट अप और सबसे पहले शेडिंग। तो ये हमारी कपड़े की बुनाई का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन ए, धागे के खिंचाव की डिग्री को बने हुए कपड़े के ग्रेन के आधार पर पहचाना जाता है। कारण है हमारा इसका, ताने धागे बाने की अपेक्षा अधिक खींचते हैं। तो हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन ए, कपड़ा लंबाई के रुख अधिक सिकुड़ता है। कपड़ा लंबाई के रुख में अधिक सिकुड़ता है। इसका कारण क्या है, खड़ी लूम पर ताने धागों को खींचकर रखा जाता है। कारण, खड़ी पर ताने धागों को खींचकर रखा जाता है। तो ये हमारा ए और आर दोनों सही है। क्या है हमारा, ये ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिरछी रेखाएं प्रमुख विशेषता है। तो तिरछी रेखाएं प्रमुख विशेषता है, किसकी प्रमुख विशेषता है हमारी तिरछी रेखाएं, ट्विल बुनाई की। किसकी, ट्विल बुनाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है। तो हमारा डबल बीम में, किस में होता है, डबल बीम में 2 तंतु बाना होता है और 2 ही तंतु हमारा ताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कपड़ों में ट्विल बुनाई से डैश का प्रभाव देता है। तो कपड़ों में ट्विल बुनाई से किसका प्रभाव देता है, हमारा तिरछी रेखा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन डैस्ट द्वारा बनती है। तो जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन किसके द्वारा बनती है हमारी? जैकार्ड करघे के द्वारा। किसके द्वारा? जैकार्ड करघे के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है? तो ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, अभी डबल बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखमल सनील के बनाने की विधि है। तो मखमल सनील, मखमल मतलब सनील, जो हमारा सनील वाला कपड़ा होता है, उसके बनाने की विधि है क्या है हमारी? परिष्कृति। क्या है? परिष्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैपेट बुनाई के लिए आवश्यक होता है। तो लैपेट बुनाई के लिए क्या आवश्यक होता है हमारा? तानों के रेशों का 1 सेट व बाने के रेशों के 2 सेट। किसका? ताने के रेशों का 1 सेट और बाने के रेशों का 2 सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करघे का मुख्य भाग है। तो करघे का मुख्य भाग क्या है? क्लोथवीन, शटल, हार्नेस। क्या है? क्लोथवीम, शटल, हार्नेस, ये सभी करघे के मुख्य भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रोकेट बना होता है। तो ब्रोकेट किसका बना होता है? सोने का, चांदी का, दोनों ए तथा बी दोनों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैकार्ड की बुनाई में तो क्या होता है? जैकार्ड की बुनाई में हमारा डिज़ाइन बुनना कठिन है। क्या है? इसमें हमारा डिज़ाइन बुनना कठिन है। तो इसका हमारा डिज़ाइन बुनाई कठिन है। इसका जो इसमें ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है हमारा बी, इसमें ये गलत दे रखा है, इसका ऑप्शन हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? ओरेबी पट्टी। किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? ओरेबी पट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुने हुए वस्त्रों, नेटेड वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती। तो बुने हुए वस्त्रों को किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो किसकी नहीं होती? माड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी बुनावट टावल बनाने के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो हमारी साधारण बुनावट टावल बनाने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरिंगबोन किस प्रकार की बुनाई है? तो हैरिंगबोन हमारी किस प्रकार की बुनाई है? टेल बुनाई। किस प्रकार की बुनाई है हमारी? टेल बुनाई। और इसमें क्या दे रखा है हमारा? इसमें ऑप्शन दे रखा है सी शॉर्टन बुनाई, बट नहीं, इसका ये आंसर गलत दिया हुआ है, इसका होगा टेल बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र बनाने का सही क्रम दीजिए। तो इसमें हमें वस्त्र बनाने का सही क्रम देखना है। तो सबसे पहले हमारा आएगा इसमें वस्त्र बनाने में पैटर्न बनाना। क्या आएगा? पैटर्न बनाना। उसके बाद ग्रेडिंग। क्या आएगा? ग्रेडिंग। फिर मार्कर बनाना, फिर फैलाना, और उसके बाद काटना, और उसके बाद उसकी गठरी बनाना। क्या करना? गठरी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबतः परस्पर संबंधित लूप को निम्न में से किससे संदर्भित किया जाता है? तो निम्न में से किससे संदर्भित किया जाता है इसको? ताने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र निर्माण की आवश्यकता को क्रम में लिखिए। किसको क्रम में लिखिए? वस्त्र निर्माण की आवश्यकता को क्रम में लिखिए। तो इसका क्रम है हमारा कार्डिंग। क्या है? सबसे पहले आएगा हमारे इसमें कार्डिंग, कॉम्बिंग, उसके बाद डाइंग आउट, उसके बाद हमारा रोबिंग, और उसके बाद हमारे स्पिनिंग। इसका ऑप्शन होगा हमारा ए। हाँ, ए। कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोबिंग, स्पिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोफ्टा निम्न का उदाहरण है। तो टोफ्टा हमारा किसका उदाहरण है? टोफ्टा हमारा साटिन बुनाई का वस्त्र। क्या है? टोफ्टा साटिन बुनाई का वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी होती है? तो सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी होती है? हमारी साधारण सीम। कौन सी होती है? साधारण सीम, जो कि सबसे पॉपुलर होती है, मोस्ट पॉपुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करघे में रीढ़ का क्या कार्य है? करघे में रीढ़ का क्या कार्य है? ठोकना। क्या है? ठोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागे जो सेलवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। जो धागे सेलवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ताना। क्या कहते हैं उन्हें हम? ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा कहलाता है। तो किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा कहलाता है। तो किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा हमारा क्या कहलाता है? किनारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक परिधान का तैयार निचला किनारा है। डैश एक परिधान का तैयार निचला किनारा है। तो क्या है ये हमारा? हेम। क्या है? हेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी नमूनों वाली बुनाई है? तो कौन सी बुनाई है नमूनों वाली? बुनाई। यहाँ हो गई हमारा बुनाई, लिखा है बुनाई, तो कौन सी है हमारी? डॉवी बुनाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चेंज हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वस्त्रों की परिसज्जा। कौन सा टॉपिक है अब हमारा? वस्त्रों की परिसज्जा। हम इसमें देखेंगे कि किस वस्त्र पर कौन कौन सी परिसज्जाएं की जाती हैं। तो चलो इसमें हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनाइजिंग है। तो कार्बोनाइजिंग है तो क्या है कार्बोनाइजिंग? ये हमारी फिनिशिंग प्रोसेस है। क्या है? फिनिशिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉयरिंग निर्मित होता है। तो मॉयरिंग किससे निर्मित होता है? गर्म रोलर्स द्वारा। गर्म रोलर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है? कौन सी यांत्रिक परिसज्जा हमारी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सिलवट रोधी परिसज्जा। सिलवट रोधी परिसज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। तो बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है सैफरोराइजिंग के द्वारा। सैफरोराइजिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लेजिंग दी जाती है। तो ग्लेजिंग किस में दी जाती है? गोंद और स्टार्च में। किस में? गोंद और स्टार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसमें खींचने की प्रक्रिया को? साइजिंग। क्या कहते हैं? साइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा यांत्रिक परिसज्जा है? तो हमारी यांत्रिक परिसज्जा निम्न में से कौन सी है? तो हमारी इसमें हमारा इसका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ये क्या है, जो हमारी है यांत्रिक परिसज्जा, हमारी टेंडरिंग भी यांत्रिक परिसज्जा ये देखी जाए तो मर्सराइजिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं, ब्लीचिंग, शायद इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि हमारी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। वस्त्र निर्माण के पश्चात उनके रूप में परिवर्तन लाने के लिए जो अंतिम प्रक्रिया की जाती है उन्हें परिसज्जा फिनिशिंग कहा जाता है। परिसज्जा को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, शुद्धिकरण क्लीनिंग, मर्सराइजेशन, विरंजक साइजिंग, सिकुड़न प्रतिरोधक, टेंडरिंग, जल उभयता, कैलेंडरिंग, रंगाई व छपाई। क्या है? रंगाई व छपाई। इनमें से इसने यांत्रिक परिसज्जा पूछा है फ्रेंड्स, तो इनमें से शायद कोई भी हमारी इसमें से होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं शायद, लेकिन इसमें इसका कोई भी सही ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना परिसज्जा के। तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है हमारा टेंडरिंग। तो टेंडरिंग तो हमारा क्या है? ये वाटर प्रूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना परिसज्जा के। तो बिना परिसज्जा के कपड़ा कैसा लगता है? अनाकर्षण लगता है। कपड़ा अनाकर्षण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा ना की जाए वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? ग्रे गुड्स। क्या कहलाते हैं? ग्रे गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिसज्जा का उद्देश्य है। तो हमारा परिसज्जा का क्या उद्देश्य है? आकर्षक बनाना। क्या करना? कपड़े को आकर्षक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र को चिकना करना कहलाता है। तो वस्त्र को चिकना करना क्या कहलाता है? कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग में हम उसको क्या करते हैं? उसकी चमक को इन्हेंस करने के लिए, उसको चिकना करने के लिए कैलेंडरिंग की जाती है, और ये हमारी एक यांत्रिक परिसज्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उनके जलाने की विधि को? सीजनिंग। क्या कहते हैं? सीजनिंग। सीजनिंग का मतलब होता है झुलसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस करना कहलाता है, यानी कि प्रेस करना या दबाना। तो क्या कहलाता है? हमारा कैलेंडरिंग। क्या है? कैलेंडरिंग। और ये हमारी क्या कौन सी परिसज्जा है? यांत्रिक परिसज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? वेटिंग। क्या होता है? वेटिंग या वेटेज। कहीं कहीं वेटेज लिखा होता है, वेटिंग लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है? तो ऊन और रेशम पे हमने पढ़ लिया, पर वेटिंग तो वेटिंग की परिसज्जा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मर्सराइजेशन वह विधि है जो परिसज्जा है। मर्सराइजेशन क्या है? एक परिसज्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है? कौन सी? कोरोनाइजिंग। तो कोरोनाइजिंग हमारे ग्लास रेशे पर, किस पर लाई जाती है? हमारे ग्लास रेशे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं। जब हम कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडे का प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम उसको? मर्सराइजेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स हम उसको? मर्सराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करघे पर से उतरने के पश्चात कपड़े की कोई गीली या सूखी परिसज्जा ना दी गई हो उसे कहते हैं। अगर कपड़े को हमने करघे से उतारा और उस पर कोई गीली या सूखी परिसज्जा हमने नहीं की है तो हम उसको क्या कहेंगे? ग्रे गुड। क्या बोलते हैं उसको? ग्रे गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? मॉयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? तो मॉयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? हमारी यांत्रिक परिसज्जा। मॉयरिंग यांत्रिक परिसज्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैनफोराइजिंग परिसज्जा इंगित करती है कि कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। क्या किसको दर्शाती है सैनफोराइजिंग परिसज्जा? हमारी कि कपड़ा उस पर सिकुड़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती है। किसके द्वारा? विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती है। तो इसका हमारा होगा फिक्सर कैंडरिंग में कहलाती है। फिक्सर कैंडरिंग कहलाती है, यानी कि रगड़। फिक्सर मतलब रगड़ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, ये हमारा कैलेंडरिंग हमारा क्या है? प्रेस करने का व्यापक रूप है जिसमें कपड़े को दबाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेशम के कपड़ों पर किस कीमती फिनिशिंग को दिया जाता है? तो रेशम के कपड़ों को पर किस कीमती फिनिशिंग को दिया जाता है? क्या दिया जाता है? वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मर्सराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है। कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है मर्सराइजेशन से? हमारा चमक में बढ़ोतरी होती है। क्या होता है? हमारी चमक में बढ़ोतरी होती है और उसमें उसकी मजबूती भी बढ़ जाती है। कम से कम 20% मजबूती क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मर्सराइजेशन परिसज्जा मुख्य रूप से की जाती है। तो मर्सराइजेशन परिसज्जा मुख्य रूप से की जाती है, किस पर की जाती है मुख्य रूप से? ये सूती वस्त्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनफोराइजिंग का तात्पर्य कि वस्त्र धुलने के बाद सैनफोराइजिंग का तात्पर्य वस्त्र धुलने के बाद क्या है? सिकुड़ेगा नहीं। पीछे भी पढ़ा था हमने। अगर सैनफोराइजिंग कर दी हमने तो वस्त्र धुलने के बाद उसमें क्या होता है? सिकुड़ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र में कैलेंडरिंग की जाती है। वस्त्र में कैलेंडरिंग की जाती है उपयुक्त में से दोनों, मतलब सिकुड़न दूर करने के लिए, हाँ बिल्कुल, और चमक लाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन होंगे हमारे कैलेंडरिंग के लिए। क्रेपिंग है, तो क्रेपिंग क्या है? हमारी परिसज्जा। क्या है क्रेपिंग? हमारी परिसज्जा। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे टीजी और पीजी में ही पूछे गए। इसका मतलब ये टॉपिक हमारे टीजी और पीजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टीजी में से तो इसमें बहुत ही सारे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रंगाई तथा छपाई। क्या है? रंगाई तथा छपाई। तो इसमें हम इसको चलो देख लेते हैं। रंगाई व छपाई में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कलमकारी डैश प्रकार की छपाई है। तो कलमकारी किस प्रकार की छपाई है? हमारी रासायनिक फिल्म निवारण या उन्मुक्त। तो कैसी है हमारी ये जो है कलमकारी छपाई? ये हमारी डिस्चार्ज प्रकार की छपाई है, यानी कि उन्मुक्त है। कैसी है? उन्मुक्त है। इसका एक बार हम सॉल्यूशन देखते हैं। कलमकारी उन्मुक्त प्रकार की छपाई है। कलमकारी यह वस्त्र वाटिक छपाई का ही पुनरावर्तन रूप है। इसमें सूती वस्त्र पर कलम से अथवा ब्रश से नमूने के उन भागों पर पिघला मोम चढ़ा दिया जाता है जिन्हें रंग से बचाना होता है। इस तरह यह कला आज की वाटिक कला से मिलती जुलती है। कलमदार वस्त्रों की पृष्ठभूमि हल्की गुलाबी होती है जिस पर लाल रंग से नमूने बनाए जाते हैं। तो ये कढ़ाई हमारी किससे मिलती जुलती है? हमारी वाटिक कढ़ाई से। हम वाटिक कढ़ाई में क्या करते हैं, जो हमें पार्ट वाइट रखना होता है हम उस पर मोम की परत चढ़ा देते हैं और बाकी जगह पे हम कलर कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे हम ये उसी का रूप है, यहाँ पे हम इसको पेंटिंग कर दे रहे हैं और जितना पार्ट हमको वाइट छोड़ना है उतने पे हम मोम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
फैलने वाला रंग है। तो फैलने वाला रंग कौन सा है फ्रेंड्स? हमारा फैलने वाला रंग है हमारा एसीटेट रंग। कौन सा है? एसीटेट रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? तो निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? तो इनमें से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? दोहरी छपाई। कौन सी? दोहरी छपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। किस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर कपड़े बनाए जाते हैं? हमारे डिस्चार्ज छपाई। कौन सी छपाई है? डिस्चार्ज छपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह है राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। तो हमारी राजस्थान की जो प्रसिद्ध रंगाई विधि है वो कौन सी? हमारी बंधेज रंगाई। क्या होती है? हमारी बंधेज रंगाई राजस्थान की प्रसिद्ध रंगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग डैश में किया जाता है। मधुमक्खी के मोम का और पैराफिन मोम का प्रयोग तो हमारा किसके लिए किया जाता है? वाटिक के लिए। किसके लिए? वाटिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, सूची 1 में दिए गए रंगों को सूची 2 में दिए गए उसके विवरण का सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा सबसे पहले अम्लीय रंग। क्या है हमारा? अम्लीय रंग। तो हम इसके हमारा क्या होगा? जल विलेय एनायोनिक रंग। क्या है इसका? जल विलेय एनायोनिक रंग। नेक्स्ट है हमारा एजोइक रंग। क्या होगा इसका? एजोइक रंग। एजोइक रंग हमारा क्या होगा? इसका होगा हमारा रासायनिक अंतरक्रिया से वस्त्र में ही रंग को विकसित करना। रासायनिक अंतरक्रिया से, इसको किस टेक्निक से किया जाता है? रासायनिक अंतरक्रिया से वस्त्र में ही रंग को विकसित करना। नेक्स्ट है हमारा सल्फर रंग। कौन सा? सल्फर रंग। जल अविलीय डाई। कौन सी है ये? जल अविलीय डाई। फिर वैट रंग। तो वैट रंग क्या है? ल्यूको मिश्रण के रूप में लगाना। किसके रूप में? ल्यूको मिश्रण के रूप में लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीकरणीय विरंजक कर्मों के अंतर्गत समाविष्ट है। किसके? ऑक्सीकरणीय विरंजन कर्मों के अंतर्गत समाविष्ट है। तो इसका हमारा किस के अंदर समाविष्ट है? ये हमारा इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद आएगा हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और ओजोन। तो ये हमारा ABC। क्या होगा इसमें? हमारा ABC। तो इसका हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? जो इसमें से हमारी हाथ की छपाई टेक्निक नहीं है वो हमारी कौन सी? और डुप्लेक्स। क्या है? डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए रंगाई की विधियों को सूची 2 में दिए उनके स्पष्टीकरण के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमारा क्या करना है? स्पष्टीकरण के साथ सुमेलित करना है। तो हम देख लें सबसे पहले क्या है? संयोग रंजन। क्या है? संयोग रंजन। इसका हमारा होगा 2 या 2 से अधिक प्रकार के रेशों को एक ही रंग घोल में और उसी शेड में रंगना। क्या है? 2 या 2 से अधिक प्रकार के रेशों को एक ही रंग घोल में और उसी शेड में रंगना। सेकंड है हमारा विविध तंतु रंजन। इसका ये हमारा है सम्मिश्रों को एक ही रंग घोल में 2 या ज़्यादा शेड के साथ रंगना। किसके साथ? 2 या उससे ज़्यादा शेड के साथ रंगना। नेक्स्ट है हमारा बैच या सरिता, बैच या सरिता निर्वातक रंजन। क्या है हमारा? निर्वातक रंजन। नेक्स्ट पैकेज रंजन। पैकेज रंजन क्या है? ताने बाने छेदित चरखियों की रंगाई। किसकी? ताने बाने छेदित चरखियों की रंगाई। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगों की क्रियाविधि में अनुक्रम क्या होता है? जो हमारी रंगों की क्रियाविधि है उसका अनुक्रम क्या होता है? तो उसका अनुक्रम होता है हमारा, सबसे पहले आएगा इसमें हमारा रंग घोल में रंग का वियोजन। क्या है? रंग घोल में रंग का वियोजन। ऑप्शन डी इसका हमारा ए ही होगा, सबसे पहले यहीं दे रखा है। उसके बाद है हमारा बी, रंग को खाली कर देना। क्या करना? रंग को खाली कर देना। उसके बाद हमारा अधिशोषण। क्या आएगा हमारा? सी, अधिशोषण। और उसके बाद आएगा हमारा लास्ट, अवशोषण। लास्ट में अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगने के समय जिन सोपानों को
पालन किया जाता है उसका सही अनुक्रम बताइए। तो रंगने के समय जिन सोपानों का पालन किया जाता है उनका सही अनुक्रम बताइए। तो इनका सही अनुक्रम क्या होगा हमारा सही अनुक्रम होगा रंगाई, पानी की तैयारी। क्या करना? रंगाई, पानी की रंगाई, पानी की तैयारी। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा सर्वमावेशी कर्मों को डालना। किसको? सर्वमावेशी कर्मकों को डालना। उसके बाद नेक्स्ट हो हमारा प्रक्रिया के बाद। फिर क्या आएगा हमारा? प्रक्रिया के बाद और फिर कपड़े को तैयार करना। फिर क्या होगा? कपड़े को तैयार करना। तो सबसे पहले हमारा थर्ड, उसके बाद हमारा फोर्थ। तो हमारा थर्ड, फोर्थ, फिर वन, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में रंगाई से जुड़े शब्दों की सूची सेकंड में दिए गए उनके विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्या करना है? उसके विवरण के साथ सुमेलित करना है इसको। सबसे पहले हमारा क्या आएगा? स्थानांतरण। क्या आएगा? स्थानांतरण। इसमें हमारे क्या है? कपड़े में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रंग का जाना। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस्टिंग। तो हमारा ये है स्थानीयकृत घर्षण, रगड़ से रंग में बदलाव। नेक्स्ट हमारा फेडिंग। फेडिंग हमारा सूर्य के प्रकाश के कारण रंग जाना। क्या करना? सूर्य के प्रकाश के कारण रंग जाना। डी हमारा क्रोकिंग। क्या है? कोकिंग, रगड़ के अन्य कपड़ों पर रंग का जाना। रगड़ के अन्य कपड़ों पर रंग का जाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है इसमें हमारा? भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग कि किस विधि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः? तो हमारा इसमें हमारा आएगा स्क्रीन पेंटिंग। कौन सा आएगा? स्क्रीन पेंटिंग। उसके बाद डिजिटल पेंटिंग और उसके बाद ब्लॉक पेंटिंग। स्क्रीन पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग, फिर ब्लॉक पेंटिंग। भारतीय वस्त्र उद्योग में जो आजकल विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रंगते वक्त नमक इसलिए डालते हैं। तो हम कपड़े को रंगते वक्त नमक क्यों डालते हैं? किस लिए डालते हैं हम रंगते वक्त नमक? तो हमारा होता है रंग शून्य करना। क्या करना? रंग शून्य करना, ताकि रंग पक्का हो जाए, आसानी से ना छूटे, निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए। डिस्पर्स रंग ट्रांसफर छपाई में नहीं प्रयोग किए जा सकते। नेक्स्ट कारण आ रहा है हमारा ऊंचे ताप पर गर्म करने पर डिस्पर्स रंग उत्पाद नहीं होते। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन दोनों ए और आर सही है। क्या है हमारा? ए और आर दोनों सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन से डाई के भाग हैं? तो हमारे डाई के भाग हमारे कौन कौन से हैं? हमारे डाई के भाग हैं ए ऑक्सोक्रोम। क्या है? ए ऑक्सोक्रोम। और हमारा सेकंड है क्रोमोफोर। क्या है? क्रोमोफोर। ये हमारे दोनों क्या है? डाई के भाग हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए। ट्रांसफर छपाई डिस्पर्स डाई से छापने का सबसे उपयुक्त तरीका है। कारण आर है डिस्पर्स डाई उच्च ताप पर गर्म करने में ऊर्ध्वपातन सबलाइम होती है। तो इसका हमारा ए और आर दोनों सही है। क्या है? हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए। एसिडिक रंजक ऊन व रेशों के लिए उपयुक्त होता है। किसके लिए? रेशों के लिए उपयुक्त होता है। रेशम, ऊन व रेशम के लिए। कारण आर एसिडिक रंजक ऊन और रेशम में पाए जाने वाले हाइड्रोक्सिल समूह के साथ मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? हमारे आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। नहीं, ये हमारा एसिडिक रंजक ऊन व रेशों के लिए उपयुक्त किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, बट ये हमारे आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते। हमारा आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका निम्नलिखित में से ट्रांसफर छपाई की विशेषताएं कौन सी हैं? तो ट्रांसफर छपाई की विशेषताएं हमारी कौन कौन सी हैं? इसमें से अच्छी डिज़ाइन स्पष्टता। कौन सी है? अच्छी डिज़ाइन स्पष्टता। अत्यधिक दक्ष, ये भी है। फिर और कौन सी है? अकुशल मजदूर का उपयोग नहीं किया जा सकता। किसका? अकुशल मजदूर का उपयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा कम जगह की ज़रूरत। क्या है? कम जगह की ज़रूरत। तो हमारा इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्या है? थर्ड अच्छी डिज़ाइन स्पष्टता, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट को प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो हमारा अभिकथन ए क्या कहता है, अव्यवस्थित अवस्था में पॉलीमर्स वाले रेशों में बेहतर जल अवशोषण और रंजक ग्रहण क्षमता होती है। तो क्या ग्रहण क्षमता होती है हमारा, इसका भी कारण देख लेते हैं। अव्यवस्थित अवस्था में पॉलीमर्स क्रमहीन ढंग से नियोजित होते हैं जिससे रेशे ज़्यादा अवशोषक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं हमारे, जिससे रेशे ज़्यादा अवशोषक हो जाते हैं। तो हमारे ए और आर दोनों ही सही है। क्या है हमारे, ए और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारा अभिकथन क्या है इसका, हमारा अभिकथन है इसका, विभिन्न रंजकों के अनुकूल रेशेयुक्त वस्त्रों को सिंगल डाई बांध का प्रयोग करते हुए एक ठोस रंग से रंगा जा सकता है। और फिर इसके बाद हमारा इसका कारण है, विभिन्न रेशों के प्रकार के अनुकूल रंजकों का इस्तेमाल एक ठोस रंग बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ये हमारा ए गलत है और आर सही है। हमारा क्या है इसका, हमारा इसका ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र को निम्नलिखित में से किस मुद्रण विधि का सुझाव देंगे। तो आप अपने मित्र को किस मुद्रण विधि का सुझाव देंगे, तो हम डुप्लेक्स का, किसका, डुप्लेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बार इसका चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए हम अपने मित्र डुप्लेक्स मुद्रण विधि का सुझाव देंगे। इस विधि द्वारा वस्त्र के दोनों ओर छपाई क्रिया एक ही स्थान एक ही समय में संपन्न की जाती है। ऐसी छपाई से युक्त वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर, मनोहरी एवं आकर्षक लगते हैं। इस छपाई से निर्मित वस्त्र का उल्टा एवं सीधा पक्ष पहचानना मुश्किल हो जाता है, पर इस छपाई विधि में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। मशीनी रोलरों के ज़रा से हिल जाने से नमूने बिगड़ सकते हैं। डुप्लेक्स छपाई मशीन द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, हमारी मशीन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटिक, टाई और डाई और इंकित छपाई डैश के प्रकार हैं। टाई एंड डाई और वाटिक हमारे किसके प्रकार हैं, प्रतिरोध छाप, किसके, प्रतिरोध छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्थान में प्रयुक्त होते हैं। किसके साथ, जो बर्फ के साथ ठंडे स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। कौन से रंग हैं वो हमारे, एजो रंग। क्या है वो हमारे, एजो रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्णकों को डैश भी कहते हैं। तो वर्णकों को डैश भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्याही। क्या कहते हैं, स्याही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद रंग मिलाना डैश कहलाता है। तो हल्के मान बनाने के लिए सफ़ेद रंग मिलाना, रंगों में सफ़ेद रंग मिलाना क्या कहलाता है, टिंट। क्या कहलाता है ये हमारा, टिंट। ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा कहलाता है टिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें सूची 1 में दी गई रंग समस्याओं का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके वर्णन से करिए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में है हमारा मेटामेरिज्म। क्या है, मेटामेरिज्म। तो इसमें हमारा होगा एक ही रंग का विभिन्न लाइट स्रोत में विभिन्न लगना। एक ही रंग का विभिन्न लाइट स्रोत में विभिन्न लगना। दूसरा हमारा है फ्रॉस्टिंग। क्या है, फ्रॉस्टिंग। इसमें पहनावे के दौरान एक ही जगह रगड़ने के कारण रंग में बदलाव। क्या हो जाता है इसमें, रंग में बदलाव। जैसे कि जैसे हमारे अंडर आर्म्स, जहाँ हमारी रगड़ लगती है कोहनी वगैरह पे, तो उसका रंग जहाँ से उससे क्या होता है, फीका पड़ जाता है, तो उसके रंग में क्या आ जाता है, बदलाव। पहनने के दौरान एक ही जगह रगड़ के कारण रंग में बदलाव। शेडिंग क्या है, कपड़े के टुकड़े के रंग में उद्देश्य रहिता विभिन्नता। क्या है, उद्देश्य रहिता भिन्नता। नेक्स्ट है हमारा बर। क्या है, पर कपड़े की चौड़ाई में भिन्न रंग का पट्टी। कपड़े की चौड़ाई में भिन्न रंग का पट्टी। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 में दिए गए मदों का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके वर्णन से कीजिए।
किससे करना है? सूची 1 में दिए गए मदों का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके वर्णन से कीजिए। इसमें हमारा बाइनर्ड्स क्या है? बाइनर्ड्स। तो इसमें हमारा बाइनर्ड्स को हम किससे मिलान करेंगे? प्रिंटिंग पेस्ट में प्रयोग किया जाता है जिससे रंग के कणों को कपड़े पर जोड़ने तक रखा जाता है। क्या किया जाता है इसमें? हमारा प्रिंटिंग पेस्ट में प्रयोग किया जाता है जिसमें रंग के कणों को कपड़े पर जोड़ने तक रखा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है वेटिंग एजेंट। क्या है? वेटिंग एजेंट रंग के पाउडर को घोलने में सहायक। क्या करने में? रंग के पाउडर को घोलने में सहायक हाइग्रोस्कोपिंग एजेंट। हाइग्रोस्कोपिंग एजेंट प्रिंट के क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ाता है जिससे कपड़े पर रंग चढ़ाने का बढ़ावा देता है। क्या करता है? प्रिंट के क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ाता है जिससे कपड़े पर रंग चढ़ाने का बढ़ावा देता है। लास्ट आता है हमारा कैरियर्स। क्या आता है लास्ट में? हमारा कैरियर्स। तो इसका क्या है? हमारा पॉलिएस्टर रंगने में प्रयोग लाता है। किसमें? पॉलिएस्टर रंगने में प्रयोग लाता है। नेक्स्ट है हमारा अभिकथन ए। तो हमारा अभिकथन ए क्या है? क्रॉस रंगाई से रंग बिरंगे कपड़े उत्पन्न हो सकते हैं। किससे? क्रॉस रंगाई से रंग बिरंगे कपड़े उत्पन्न हो सकते हैं। कारण हमारा एक कपड़े में 2 या अधिक प्रकार के तंतु विभिन्न प्रकार के रंग पनपते हैं। किसमें? एक कपड़े में 2 या अधिक प्रकार के तंतु विभिन्न प्रकार के रंग पनपते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा दोनों ए और आर सही है। क्या है? ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन रंगाई के वक्त झाग हमेशा वांछनीय नहीं होते। कारण है इसमें रंगाई असमतल होती है। वह अधिक झाग के कारण रंग का घोल उफनता है और रंगाई का नुकसान होता है। उफनता है और रंगाई का क्या होता है? नुकसान होता है। ये हमारे दोनों सही हैं, ए और आर दोनों अभिकथन और कारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रंगाई और छपाई के पर्यावरण अनुकूल नवीन तरीकों में है। किसमें? रंगाई और छपाई के पर्यावरण अनुकूल नवीन तरीकों में है। तो क्या है हमारा? डिजिटल छपाई। क्या है? सबसे पहले डिजिटल छपाई, उसके बाद बिना पानी के प्रयोग में रंगाई, बिना पानी के प्रयोग में रंगाई, उसके बाद प्लाज्मा प्रौद्योगिकी क्या है हमारा इसका लास्ट में? प्लाज्मा प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें रंग जिसको सूती कपड़ों की तरफ आकर्षण नहीं होता। कौन सा रंग है जो सूती कपड़ों की तरफ आकर्षण नहीं होता? बेसिक रंग। क्या होगा हमारा इसका? बेसिक रंग। बेसिक रंग सूती कपड़े की तरह आकर्षण नहीं होता। बेसिक रंग या अल्कोहल डाइज क्षारीय रंग, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मौलिक रूप से ये कार्बनिक अम्लों के लवण होते हैं। अतः इनमें सेल्यूलोज एवं प्राणिज्य वूल सिल्क दोनों ही प्रकार के रेशों से बने वस्त्रों को रंगने के लिए यूज में लाया जाता है। सेल्यूलोज निर्मित वस्त्रों पर रंग पक्का करने के लिए अम्लीय मॉर्डेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छपाई का सही क्रम दीजिए। किसका सही क्रम दीजिए? छपाई का। तो हमारा छपाई का सही क्रम सबसे पहले कपड़े की तैयारी, इसके बाद प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी, फिर कपड़े की छपाई, फिर सुखाना, फिर रंगाई पदार्थ को जोड़ना, उसके बाद धोना। सुखाना, फिर रंगाई पदार्थ को जोड़ना और लास्ट में धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 में दिए गए रंगों को सूची 2 में दी गई उनकी विशेषताओं से मिलाइए। किसमें? सूची 1 में दिए गए रंगों को सूची 2 में दी गई उनकी विशेषताओं से मिलाइए। तो हमारा सूची 1 को सूची 2 की विशेषताओं से मिलाना है। तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट है तेजाबी रंग। क्या है हमारा इसमें? तेजाबी रंग। एसिड डाई, निम्न आणविक भार का पानी में घुलनशील रंग। क्या है इसका? निम्न आणविक भार का पानी में घुलनशील रंग। नेक्स्ट है बेसिक रंग। बेसिक रंग क्या है? धनात्मक आयन वाले जैविक अम्लों के लक्षण, धनात्मक आयन वाले जैविक अम्लों के लक्षण। नेक्स्ट है हमारा वेट रंग, पानी में अघुलनशील। क्या है ये? पानी में अघुलनशील। डायरेक्ट रंग। क्या है डायरेक्ट रंग? एनायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए। क्या है? अभिकथन ए।
अभिकथन है हमारा, क्रॉस डाइंग के कारण कई रंगों के कपड़ों का निर्माण हो सकता है। किसके कारण? क्रॉस डाइंग के कारण कई रंगों के कपड़ों का निर्माण हो सकता है। कारण आ रहा है हमारा इसमें दो या ज़्यादा प्रकार के तंतु अलग अलग डाई अपना कर विभिन्न रंग के बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं? विभिन्न रंग के बन जाते हैं। तो ये हमारा ए और आर दोनों सही हैं। क्या है? अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित डाई में से कौन सी डाई कैटायनिक प्राकृतिक की है? तो निम्नलिखित डाई में से कौन सी डाई कैटायनिक प्राकृतिक की है? तो कौन सी है? बेसिक डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त गोंद है। तो प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त गोंद है तो कौन सी हमारी? गम अरेबिक। क्या है? गम अरेबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए, कपड़ों को रंग में डालना एक मौल्यवर्धन प्रक्रिया है। कारण है, कपड़ों पर सब जगह रंग छपाना ही डाइनिंग कहलाता है। क्या करना? कपड़े पर सब जगह रंग छपाना ही डाइनिंग कहलाता है। इसका हमारा ए सही है और आर गलत है। इसका कारण गलत है और अभिकथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छापने के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध करें। तो इसको हमें क्या करना है? इसका क्रमबद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा सूर्य की कृत्रिम रोशनी में रखना। किसमें? सूर्य की कृत्रिम रोशनी में रखना। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा इसमें डिज़ाइन की ट्रेसिंग तथा प्रिंटिंग स्याही का प्रयोग। क्या है? डिज़ाइन की ट्रेसिंग तथा प्रिंटिंग स्याही का प्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इमल्सन का कोटिंग करना और सुखाना। क्या करना? इमल्सन का कोटिंग करना और सुखाना। और हमारा लास्ट है स्क्रीन को धोना। क्या करना है? स्क्रीन को धोना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, सतह की डिज़ाइन करने में छपाई सम्मिलित है। नेक्स्ट, इसका कारण आर है, छपाई के कार्य में संपूर्ण वस्तु को रंजित किया जाता है। किसमें? छपाई के कार्य में संपूर्ण वस्तु को रंजित किया जाता है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, प्राकृतिक रंजक के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? क्या है? प्राकृतिक रंजन के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका कार्य फिर किसके द्वारा किया जाता है? ये हमारा हल्दी के द्वारा। किसके द्वारा? हल्दी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन एक, किसी भी प्रकार का रंग उपयोग करते समय रंग बंधकों का उपयोग अनिवार्य है। कारण है इसका, रंग बंधक रसायन रंग का पक्कापन बढ़ा देता है। क्या कर देता है? रंग बंधक रसायन रंग का पक्कापन बढ़ा देता है। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन ए सत्य है और आर गलत है। नहीं, किसी भी प्रकार का रंग उपयोग करते समय रंग बंधकों का उपयोग अनिवार्य नहीं है। तो ये हमारा गलत है। रंग बंधन रसायन का पक्कापन बढ़ा देता है और आर हमारा सही है। इसका मतलब इसका अभिकथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूती वस्त्र की चमक, मजबूती और रंगाई बढ़ाने के लिए उसे दिए जाने वाले रासायनिक परिसंयोजन या परिष्करण है। तो इसका रासायनिक परिष्करण क्या है? तो इसमें है हमारे नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही समुच्चय बताइए। तो इसमें हमारा होगा सबसे पहले ब्लीचिंग। क्या है हमारा इसमें? ब्लीचिंग। और सेकंड हमारा मर्सराइजेशन। क्या है? ब्लीचिंग और मर्सराइजेशन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, अभिकथन ए, विविध तंतु रंजन तथा संयोग रंजन एक जैसे ही होते हैं। कौन कौन से विभिन्न तंतु रंजन तथा संयोग रंजन एक जैसे ही होते हैं? कारण आर है, दोनों बहुरंजित प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? हमारे दोनों बहुरंजित प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ए हमारा गलत है और आर इसका कारण सही है। क्या है? ए गलत है और आर हमारा इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, सूची 1 में दिए गए रंजकों का सूची 2 में दिए गए विशेषताओं से मिलान कीजिए। क्या करना है इसमें? सूची 1 में दिए गए रंजक या का सूची 2 में दी गई विशेषताओं से मिलान कीजिए। तो इसमें हमारा सबसे पहले है वेट रंजक। क्या है? वेट रंजक। तो वेट रंजक किससे होगा? हमारा कार्बोक्सिलिक समूह। क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह।
नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिव रंजक। क्या है रिएक्टिव रंजक? तो ये क्या है, तंतु के साथ को वैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या करता है? तंतु के साथ को वैलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट रंजक। क्या है डायरेक्ट रंजक? तो ये क्या होता है हमारा स्वभाव में ऋण आयनिक खराब धुलाई की दृढ़ता। क्या है ये? स्वभाव में ऋण आयनिक। क्या? स्वभाव में ऋण आयनिक। नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्स रंजक। क्या है? डिस्पर्स रंजक। तो ये हमारा स्वभाव में नॉन आयोनिक, स्वभाव में नॉन आयोनिक। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजिटल छपाई का परिणाम होता है। तो डिजिटल छपाई का परिणाम क्या होता है? तो डिजिटल छपाई का हमारा परिणाम होता है सबसे पहले हमारी छोटी छपाई में किफ़ायत। किसमें? छोटी छपाई में किफ़ायत। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न रंगों में नमूने बनाना। किसमें? विभिन्न रंगों में नमूने बनाना। और लास्ट है जन समूह की मांग को पूरा करना। क्या करना? जन समूह की मांग को पूरा करना। इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कपड़े की छपाई के लिए स्क्रीन बनाने का सही क्रम दीजिए। किसके लिए? कपड़े की छपाई के लिए स्क्रीन बनाने का सही क्रम दीजिए। तो इसका सही क्रम है हमारा स्क्रीन को खींचना, इमल्सन की परत लगाना। क्या है फिर? इमल्सन की परत लगाना। उसके बाद इमल्सन को प्रकाश में लाना, के बाद स्क्रीन को धोना। नेक्स्ट छेद को बंद करना। नेक्स्ट है स्क्रीन को टेप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन ए, सतह डिज़ाइन के अंतर्गत छपाई आती है। सतह डिज़ाइन के अंतर्गत छपाई आती है। कारण आर है हमारा कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है। क्या करना है? कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है? नहीं, कपड़े पर सब जगह रंग लगाना कोई छपाई नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे कपड़े पर सब जगह ही रंग लगाएं। वाटिक में हम वैसे भी वाइट पार्ट जो मोम का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वाइट पार्ट छोड़ देते हैं और जहाँ वहाँ हम मोम लगाते हैं और बाकी पे हम छपाई करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमारा ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छापने के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध करें। क्या करें? छपने के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध करें। तो इसका हम सीक्वेंस लगा लेते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा हमारा स्क्रीन को साफ करना। क्या करना? स्क्रीन को साफ करना। उसके बाद है हमारा इमल्सन की आवरण चढ़ाना। क्या करना? इमल्सन का आवरण चढ़ाना। नेक्स्ट क्या है? इमल्सन का आवरण चढ़ाना या चढ़ाना, पायसीकरण यानी कि तथा सुखाना। उसके बाद हमारा डिज़ाइन का अनुरेखण, ट्रेसिंग तथा डिज़ाइन पर भारतीय स्याही का प्रयोग। क्या करना? डिज़ाइन का अनुरेख तथा डिज़ाइन पर भारतीय स्याही का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रंगाई करते समय निम्न चरणों को सही क्रम में लगाइए। क्या करते समय? रंगाई करते समय निम्न चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो इसके रंगाई करते समय इसके चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो इसके सही वो क्या है? सबसे पहला आएगा हमारा ट्रीटमेंट। क्या आएगा? ट्रीटमेंट। उसके बाद हमारा कपड़े की तैयारी। नेक्स्ट क्या है? कपड़े की तैयारी। फिर रंगों के टब की तैयारी। नेक्स्ट एग्जॉस्टिव रिड्यूसिंग एजेंट को डालना। क्या करना? एग्जॉस्टिव रिड्यूसिंग एजेंट को डालना। तो इसका ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रंजक है। क्या है प्राकृतिक रंजक? अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित। क्या है? अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन रेशे से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोटीन रेशे से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो हमारे प्रोटीन वाले कपड़े होते हैं उनको हम किस तरीके से बचा सकते हैं? जब हम धोएं तो हमको क्या ध्यान रखें कि हमारा उनमें से रंग ना निकले? तो इसमें हमारा होगा सिरका। हम सिरके का प्रयोग करके रंग को निकलने से बचाया जा सकता है। वैसे भी जब किसी कपड़े को हम नया फर्स्ट टाइम लाकर धोते हैं तो उसे हम थोड़ी देर नमक या सिरके के पानी में डाल देते हैं तो हमारा कलर कम निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी किरणें रंगाई के किए गए कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका करती हैं? तो कौन सी किरणें
किरणें रंगाई के किए गए कपड़ों के रंग को क्या करती है, अधिकतम फीका करती हैं। तो कौन सी करती है, हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें। कौन सी, अल्ट्रावायलेट किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाथोक्रोमिक डाई को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि विट की ऑक्सीक्रोम थ्योरी को दृढ़ कराते हैं। किसको, विट की ऑक्सीक्रोम थ्योरी को दृढ़ करते हैं, ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। तो भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है, तो हमारा रोलर प्रिंटिंग। किसका किया जाता है, हमारे रोलर प्रिंटिंग का। नेक्स्ट है हमारा, इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थान से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। तो किस विधि में बनाए जाते हैं, हमारा इसमें ऐसे डिस्चार्ज छपाई। क्या होती है हमारे, डिस्चार्ज छपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उस रेशे को कहते हैं, तब हम उस रेशे को क्या कहते हैं, उभयधर्मी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उभयधर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटिक उदाहरण होती है। तो वाटिक हमारा उदाहरण होती है, किसका उदाहरण है हमारा वाटिक, हमारा वाटिक है अवरोधक छपाई का। किसका, वाटिक है हमारा अवरोधक छपाई का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्फर रंजक है। क्या है, सल्फर रंजक है। तो हमारा सल्फर रंजक क्या है, जल अघुलनशील रंजक। क्या है, जल अघुलनशील रंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंधक डाई मुख्यतः इनमें प्रयुक्त होती है। तो गंधक डाई मुख्यतः किसमें प्रयोग होती है, हमारी वायु ऑक्सीकरण। किसमें, वायु ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजोइक रंजक है। तो एजोइक रंजक क्या है, हमारा सल्फोनिक एसिड रंजक। क्या है, सल्फोनिक एसिड रंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील लगाने वाले क्रम प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, नील लगाने वाले जो का क्रम प्रयोग किए जाते हैं। तो वो क्या प्रयोग किए जाते हैं हमारे इसमें, सफ़ेद कपड़ों पर। क्या किया जाता है हमारा, सफ़ेद कपड़ों पर। सफ़ेद वस्त्रों के निरंतर प्रयोग तथा बार बार साबुन से धोने पर कुछ समय के बाद वे पीले पड़ जाते हैं, वस्त्र पर हल्का पीलापन आ जाता है। इस पीलेपन के कारण श्वेत वस्त्र बेजान, भद्दे, अनाकर्षण एवं पुराने दिखते हैं। इसके लिए नील अथवा अन्य प्रकाशीय रंजक का प्रयोग किया जाता है। नील लगाने से वस्त्र श्वेत, उज्ज्वल, चमकदार, नवीन, ताज़ा एवं जीवित दिखता है। नील के प्रयोग से वस्त्र का भद्दापन दूर हो जाता है। और ये एक कॉमन सा है, ये तो सब आपको पता ही होगा कि नील हम क्यों लगाते हैं। इंकित, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंकित व पोचमपल्ली निम्न विधि द्वारा बनाए जाते हैं। क्या, पोचमपल्ली और इंकित किस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये हमारे किस विधि के, अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशों की रंगाई। किसके, अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशों की रंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्पर्ड डाई है। तो डिस्पर्ड डाई क्या है हमारी, एसीटेट डाइज। क्या है, एसीटेट डाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है। तो यूनियन रंगाई किसको रंगने की विधि है, हमारी तंतु को। किसको, तंतु को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है। तो वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर की जाती है, किसमें की जाती है, रोलर छपाई में। किसमें, रोलर छपाई में। रोलर छपाई विधि के अंतर्गत वस्त्र के दोनों तरफ एक साथ छपाई कार्य किया जाता है। इस विधि में छपाई किए जाने वाले कपड़े के दोनों तरफ रोलर स्पर्श करता है, जिससे रोलर पर चिपके हुए रबड़ कपड़े पर सटते हैं, जिससे उसमें लगा हुआ रंग कपड़े पर लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है। तो किस रंगाई विधि में हमारा मोम का प्रयोग किया जाता है, वाटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में रोलर्स के छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था। तो हमारे देश में रोलर्स के जो छपाई का कार्य है वो कब प्रारंभ हुआ था, 1 मिनट फ्रेंड्स। तो हमारे देश में जो रोलर की छपाई का कार्य है वो प्रारंभ हुआ था सन 1785 ईस्वी में। कितने में हुआ था हमारा, 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिएस्टर सूत बनाया जाता है किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो पॉलिएस्टर सूत किसके द्वारा बना जाता है, हमारा द्रवित कताई के द्वारा। किसके द्वारा, द्रवित कताई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पर। तो वाटिक आधारित किसके सिद्धांत पर आधारित है, प्रतिरोध प्रिंटिंग। किसके, प्रतिरोध
प्रिंटिंग। नेक्स्ट, अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अवरोधक छपाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हमारा लेई। क्या? लेई। नेक्स्ट, वाट रंजक का उदाहरण है। तो वाट रंजक का उदाहरण क्या है? इंडिगो। क्या है वाट रंजक का उदाहरण? इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिगो किस प्रकार के रंजक का एक चिर परिचित उदाहरण है? तो किस प्रकार के रंजक का एक चिर परिचित उदाहरण है? हमारा वैट रंजक। किसका? वैट रंजक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? तो कौन सी हाथ की छपाई तकनीक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? डुप्लेक्स छपाई। कौन सी नहीं है हमारी इसमें? डुप्लेक्स छपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं। तो ताने और बाने के धागे कैसे रंगे जाते हैं हमारा? तो बांधनी में, पटोला में नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। गंधक रंजक उपयुक्त होते हैं डैश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे गंधक रंजक उपयुक्त होते हैं किस में होते हैं? हमारे सूती के लिए। किस वस्त्र के लिए? सूती वस्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। तो हम सूती वस्त्र पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग में लाएंगे? तो हम लाएंगे सल्फर रंजक। क्या लेके आएंगे? सल्फर रंजक। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश होता है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, भारत के परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाई। क्या होता है हमारे भारत के परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाई। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को। पटोला यहाँ से संबंधित है। तो पटोला हमारी कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटोला वस्त्र का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से। बांग्ला के कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है। बांग्ला कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कौन सी कढ़ाई है? रनिंग कढ़ाई। कौन सी है? रनिंग कढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है? तो हमारी बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है फ्रेंड्स? मुर्शिदाबाद। किससे? मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कहा जाता है? तो धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कसूती कढ़ाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कसूती कढ़ाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से भी जाना जाता है? कसीदाकारी। किसके नाम से? कसीदाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है। तो हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई कौन सी? इनमें से चंबा कढ़ाई। कौन सी? चंबा कढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबनम किसका नाम है? तो शबनम किसका नाम है? हमारा मलमल कपड़े का। किसका? मलमल कपड़े का। शबनम मलमल के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास के द्वारा बना अत्यधिक बारीक वस्त्र है। इससे बनने वाली साड़ी को एक अंगूठी के माध्यम से भी निकाला जा सकता है तथा प्राचीन काल में ढाका अब बांग्लादेश का मलमल विश्व प्रसिद्ध थी। इसे आव ए रवा, वफ्ता हवा तथा शबनम आदि के नाम से भी जाना जाता था। इससे बनी मुख्य साड़ियों के नाम तेर, छापन्ना, हजारे, तोरादार आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब की कढ़ाई करा हुआ कपड़ा है। तो पंजाब की कढ़ाई का कपड़ा कौन सा है? हमारा पंजाब की कढ़ाई में से कौन सी है? फुलकारी। क्या है? फुलकारी। यह बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। तो हमारे बंगाल का बुना हुआ कपड़ा कौन सा है? क्यों फ्रेंड्स? बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है हमारा है पैठानी। कौन सा है हमारा? पैठानी। इसमें हमारा ब्रोकेड कहाँ का है? बनारस का। ब्रोकेड बनारस का। और कांजीवरम तमिलनाडु का, जामदानी ढाका का। कांजीवरम तमिलनाडु, जामदानी ढाका और ब्रोकेड बनारस। और पैठानी क्या है? हमारी बंगाल का बुना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सूची 1 में दिए गए पारंपरिक भारतीय वस्त्रों को सूची 2 में दिए गए उत्पादन केंद्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट है बालूचरी। तो बालूचरी हमारी कहाँ की है? मुर्शिदाबाद। फिर नेक्स्ट है हमारी पैठानी किसकी है? ये ओला। किसकी? ये ओला। नेक्स्ट है हमारी मशरू किसकी है? हमारी पाटन। किसकी? पाटन। फिर हमारी जामदानी किसकी है? हमारी ढाका। इसके ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए पारंपरिक वस्त्रों को सूची 2 में दिए गए विवरण के साथ सुमेलित करिए। तो किसके साथ? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। छोबे क्या है? ये छोबे क्या है? पीले पट में तिकोनीय डिजाइन। पीले पट में तिकोनीय डिजाइन के साथ लाल फुलकारी। किसमें? पीले पट में तिकोनीय डिजाइन के साथ लाल फुलकारी। फिर है हमारा थिरमा। क्या है? थिरमा। सफ़ेद खद्दर
क्या है इसमें, सफ़ेद खद्दर पर की गई फुलकारी। थिरमा क्या है, सफ़ेद खद्दर पर की गई फुलकारी। नेक्स्ट है हमारा रतन चौक। क्या है, रतन चौक भाग, रतन चौक भाग। क्रॉस तथा अथवा त्रिकोण डिजाइन के साथ पटोला। क्या है, क्रॉस अथवा त्रिकोण डिजाइन के साथ लाल फुलकारी। क्रॉस तथा त्रिकोण डिजाइन के साथ लाल, एक मिनट, इसके फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन और इन ऑप्शंस में फ़र्क है, तो इसका हम एक बार सही से देख लेते हैं। जो हमारा ये है रतन चौक भात, तो हमारा रतन चौक भात क्या है, क्रॉस अथवा त्रिकोणीय डिजाइन के साथ पटोला। नेक्स्ट, उसके बाद हमारा छाबरी भात, तो हमारा छाबरी भात किससे होगा, टोकरी के डिज़ाइन के साथ पटोला। किसके, टोकरी के डिज़ाइन के साथ पटोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए लोक नृत्यों को सूची 2 में उनके उद्गम राज्यों से सुमेलित कीजिए। किसको, सूची 1 को सूची 2 में उनके राज्यों के साथ क्या करना है, हमको सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम तो इसमें हमारा आएगा सबसे पहले गिद्दा। गिद्दा कहाँ की है, पंजाब की। कहाँ की है हमारी गिद्दा, पंजाब की। फिर लावड़ी, लावड़ी हमारी ओडिशा। कहाँ की है लावड़ी हमारी, लावड़ी, लावड़ी हमारी महाराष्ट्र। किसकी है लावड़ी हमारी, महाराष्ट्र की। फिर है हमारे डांडिया, डांडिया है हमारी गुजरात। किसकी, गुजरात की। फिर हमारी रासलीला, रासलीला क्या किसकी है हमारी, रासलीला है हमारी उत्तर प्रदेश। किसकी, रासलीला उत्तर प्रदेश। तो हमारी गिद्दा पंजाब, लावड़ी महाराष्ट्र, डांडिया गुजरात और रासलीला उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए कपड़ों को सूची 2 में दिए गए उनके उत्पत्ति के स्थान से सुमेलित कीजिए। तो इक्कत, इक्कत किसकी है हमारी, ओडिशा की। किसकी है हमारी इक्कत, ओडिशा की। फिर है हमारी सिबोरी, कौन सी हमारी, सिबोरी। सिबोरी कहाँ की है हमारी, जापान की। कहाँ की है सिबोरी, जापान की। फिर पोचमपल्ली, पोचमपल्ली आंध्र की। किसकी है, आंध्र की। फिर बांधनी, और बांधनी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कच्छ की खारेक कढ़ाई करने का सही क्रम दीजिए। किसकी, कच्छ की खारेक कढ़ाई करने का सही क्रम दीजिए। तो इसका सही क्रम है हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन की कल्पना करना। क्या करना, डिज़ाइन की कल्पना करना। उसके बाद हमारा आएगा कपड़े ताने और बाने को भिगोन, कपड़े के ताने और बाने को गिनना। क्या करना, कपड़े के ताने और बाने को गिनना। उसके बाद डी, इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। सबसे पहले था हमारा डिज़ाइन की कल्पना करना, उसके बाद कपड़े के ताने और बाने को गिनना, उसके बाद हमारा आएगा काले वर्गों की रूपरेखा बनाना। क्या करना, काले वर्गों की रूपरेखा बनाना। और उसके बाद में आएगा लास्ट हमारा, सामने की तरफ से जगहों को शॉर्टेन टाँगों के पट्टे के साथ भरना। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा भरना। इसका ऑप्शन ये हमारा गलत दे रखा है, इसका बी नहीं होगा, और इसका ये हमारे ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें चिकनकारी की कढ़ाई में कौन से टाँकों का उपयोग किया जाता है। तो चिकनकारी कढ़ाई में कौन कौन से टाँकों का उपयोग किया जाता है हमारा, इसमें सबसे पहले हमारा कमल कढ़ाई। किसका, कमल कढ़ाई। उसके बाद हमारा प्रयोग किया जाता है इसमें हमारा, और किसका किया जाता है, 1 मिनट फ्रेंड्स, कमल कढ़ाई का और बिजली पेचनी। किसका, कमल कढ़ाई और बिजली पेचनी, बिजली और फिर पेचनी। तो कमल कढ़ाई, बिजली और पेचनी, ADE। कौन कौन से, A, D और E। हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलमकारी बनाने का सही क्रम दीजिए। तो हमारा कलमकारी बनाने का सही क्रम, तो हमारा कलमकारी बनाने का सही क्रम क्या है, सबसे पहले आएगा इसमें हमारा प्राकृतिक व्यंजन। क्या आएगा, प्राकृतिक व्यंजन। फिर मायरोबलम उपचार, फिर छपाई यानी कि प्रिंटिंग, फिर धोना और उबालना, उसके बाद फिर चित्र बनाना,
फिर फिटकरी उपचार, उसके बाद धोना यानी कि वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए शब्दों का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके वर्णन से कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या दे रखा है, चोप। क्या दे रखा है, चोप। चोप क्या है, फुलकारी शॉल। क्या है, फुलकारी शॉल। फिर चकला। चकला क्या है, चौकोर लटकन। क्या है, चौकोर लटकन। फिर है हमारा बुकनी। क्या है, बुकनी। बुकनी तो क्या है हमारा, कच्छ, सौराष्ट्र और सिंध में दुल्हनों के पहनने वाला रुमाल या पट्टा। क्या है, रुमाल या दुपट्टा, पहनने वाला पट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारी। बुकनी। बुकनी क्या है हमारा, कच्छ, सौराष्ट्र और सिंध में दुल्हनों के पहनने वाला रुमाल या पट्टा। नेक्स्ट है हमारा, बारी। बारी हमारा कांथा, काम की रंजाई। क्या है, कांथा, काम की रजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से फुलकारी के प्रकार हैं। तो निम्नलिखित में से हमारे फुलकारी के प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें हमारा चौप, तिलपत्र और शालू। कौन कौन से हैं, चौप, तिलपत्र, शालू। कौन कौन से हो गए हमारा, चौप, तिलपत्र, शालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कांथा बनाने का सही क्रम दीजिए। किसका, कांथा बनाने का सही क्रम। तो कांथा बनाने का इसका सही क्रम है हमारा, सबसे पहले कपड़े को बेसन से धोना। किससे धोना, कपड़े को बेसन से धोना। उसके बाद नेक्स्ट, रंगीन बॉर्डर को फाड़ना। रंगीन बॉर्डर को फाड़ना और कपड़ों को एक समान नाप का बनाना। नेक्स्ट, रंगीन और सफ़ेद धागों को बॉर्डर से इकट्ठा करना। उसके बाद कपड़ों की लेप परतों को बनाना और आपस में मिलाना। फिर सतह का विभाजन करना। उसके बाद विभागों को आवश्यक डिज़ाइन से भरना। किससे, विभागों को आवश्यक डिज़ाइन से भरना। नेक्स्ट है बीज की जगह को भरना। किसकी जगह को भरना, बीज की जगह को भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कढ़ाई का टाँका नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन से कढ़ाई का टाँका नहीं है हमारे इसमें, डबका। कौन सा नहीं है, डबका हमारे कढ़ाई का टाँका नहीं है। मेथी, कर्नाटक की कसूती की कढ़ाई एक प्रकार है। मेथी टाँका साधारण क्रॉस टाँके के समान होता है। फंदा मुर्री लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई चिकनकारी के प्रकार है, जबकि डबका कढ़ाई का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, भारत में निम्नलिखित में से कौन से इक्कत केंद्र हैं। तो भारत में से कौन से निम्नलिखित के में से इक्कत केंद्र है, चिराल, संबलपुर, मांडवी और अजंता। कौन से, चिराल, संबलपुर, मांडवी और अजंता। नेक्स्ट है हमारा अभिकथन ए, परिधान में कढ़ाई, सेक्विन व एप्लिक संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं। कारण है हमारा रचनात्मक डिजाइन परिधान की सतह संवर्धन है। क्या है इसमें, कारण संरचनात्मक डिजाइन परिधान की सतह संवर्धन है। तो इसका हमारा ए और आर दोनों गलत हैं। क्या है, हमारे ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए, एक वयन करें हुए कपड़े में ग्रेन को यान के साथ खिंचाव की डिग्री से पहचाना जा सकता है। और इसका कारण आ रहा है हमारा, ताने धागों में बाने धागों की अपेक्षा अधिक खिंचाव होता है। हाँ जी, ताने धागों में बाने धागे की अपेक्षा अधिक खिंचाव होता है। कारण हमारा सही है, बट अभिकथन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्नी शॉल बुनाई का सही क्रम दीजिए। किस बुनाई का, कन्नी शॉल बुनाई का सही क्रम दीजिए। तो हमारी कन्नी शॉल बुनाई का सही क्रम है, ऊन का संग्रह और छटाई, फिर तंतुओं की कंघी और कताई, धोना व रंगना, धागे का घुमाव, करघे पर तानों का सूत्रण, डिज़ाइन नमूने के आकार बनाना, फिर लंबी पट्टियों में शाल की बुनाई, उसके बाद शाल के टुकड़ों को साथ जोड़ना। क्या करना, शाल के टुकड़ों को साथ में जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फ्रेंड, फिर सबसे महत्वपूर्ण कच्छ कढ़ाई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कच्छ कढ़ाई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो क्या आएगा इसमें, मोची, रबारी। कौन कौन, मोची, रबारी, अहीर, कनबी
और आदि सबसे महत्वपूर्ण कच्छ कढ़ाई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मोची, रबारी, अहीर और कनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कसूती नहीं है? तो कसूती कौन सी नहीं है? फंदा। नेक्स्ट है हमारा, बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती है? तोरेदार। क्या कहलाती है? हमारी तोरेदार। और जो हमारे छोटे छोटे उससे बनी हुई होती है फूलों से, वो कहलाती है फूलवार। और जो हमारी फूलों से युक्त होती है जतार, जिसमें एक फूलों की पूरी क्या होती है? लंबी श्रृंखला होती है। क्या होती है? एक लंबी सी श्रृंखला जिसमें फूल ही फूल पूरी में होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फूलों से युक्त जतार। और जो हमारी प्रसिद्ध होती है वो पन्ना हज़ारे। जो हमारी क्या है? जो हमारी प्रसिद्ध है ढाका की साड़ियाँ, वो कौन सी है? हमारी पन्ना हज़ारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से सही युग्म है? तो इनमें से सही युग्म क्या है? इनमें से हमारा सही युग है पैठानी महाराष्ट्र और बालूचरी बनारस। नहीं, बालूचरी हमारा मुर्शिदाबाद। क्या है? बालूचरी मुर्शिदाबाद की है। तो इसमें से हमारा जो सही युग्म है तो हमारी पैठानी बनारस की है। और ब्रोकेड कहाँ की? हमारी बनारस आदि सही युग्म है। क्या है? ब्रोकेड। यहाँ पे क्या दे रखा है? बंगाल। तो हमारी क्या है इसका? पैठानी महाराष्ट्र। और ब्रोकेड का ये भी गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है? तो वाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग कौन सा है? हमारा नेफ्थॉल डाई। क्या है? नेफ्थॉल डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं? तो ढाका मसलिन किसके नाम से जाने जाते हैं? हमारे जामदानी के नाम से। किसके नाम से? जामदानी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, पटोला साड़ियाँ डैश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं? तो पटोलिया साड़ी किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? टाई डाइंग के द्वारा। किसके द्वारा? टाई डाइंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को डैश कहते हैं? तो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं? कसीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुसलीपट्टनम की कलमकारी बनाने का सही क्रम दीजिए। किसका? मुसलीपट्टनम की कलमकारी बनाने का सही क्रम है हमारा डगागिंग और मोर्डेंटिंग। नेक्स्ट, छपी हुई डिज़ाइन की बाहरी रेखाओं पर कलम द्वारा अन्य मॉर्डेंट्स लगाना। उसके बाद है लाल रंग से रंगना। फिर नेक्स्ट है नीले और हरे क्षेत्रों के अतिरिक्त सारे कपड़ों पर मोम रोधक लगाना। उसके बाद नीले इंडिगो रंग का घोल में डुबाना। फिर है कलम से पीला और हरा रंग की रचना करना। क्या करना? कलम से पीले और हरे रंग की रचना करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिकनकारी में निम्नलिखित कढ़ाई के टांके में से उभरा हुआ प्रभाव कौन से टांके उत्पन्न करते हैं? क्या? किसमें? चिकनकारी के निम्नलिखित कढ़ाई के टांकों में से उभरा हुआ प्रभाव कौन से टांके उत्पन्न करते हैं? तो कौन से टांके उत्पन्न करते हैं हमारे? ये हमारे उत्पन्न करते हैं मुरारी और फंदा। कौन सा? मुर्री और हमारा फंदा। मुर्री और फंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दी गई मदों को सूची 2 में दिए गए उनके वर्णन से सुमेलित कीजिए। तो इसका सबसे पहले हमारा है इसमें पट्टू चित्र। क्या है? पट्टू चित्र। पट्टू चित्र हमारा पैनाटिक पैनल। क्या है? पैनाटिक पैनल। फिर पिछवई। क्या है? पिछवई। टेम्पल हैंगिंग। मशरू काटन एवं सिल्क मिश्रित वस्त्र। हिमरू काटन एवं सिल्क ब्रोकेड। एल्पोना बंगाल की रिचुअल फ्लोर पेंटिंग। क्या है? बंगाल की रिचुअल फ्लोर पेंटिंग। नेक्स्ट है हमारा, कांथा कढ़ाई के लिए सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। कौन सी कढ़ाई के लिए? कांथा कढ़ाई के लिए सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा कांथा का सही क्रम है, कांथा कढ़ाई के लिए कपड़ों का आकार एक समान करना, कई शीटों की एक सतह से ले बनाना। क्या करना? कई शीटों की एक सतह ले बनाना। फिर विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई करना, सतह का विभाजन करना, नमूने और बाहरी लाइनों को भरना। क्या है लास्ट में? नमूने और बाहरी लाइनों को भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए। अभिकथन है हमारा रचना संबंधी डिज़ाइन परिधान का संपूर्ण हिस्सा है। क्या है? रचना संबंधी डिज़ाइन परिधान का संपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद हमारा कारण है एप्लिक कढ़ाई व छपाई इसमें शामिल है। तो एप्लिक कढ़ाई व छपाई हमारी किस में शामिल है? तो ये हमारी इसका होगा हमारा ए सही है, लेकिन आर गलत है। ये हमारी कढ़ाई व छपाई इसमें शामिल है नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कांथा के प्रकार हैं? तो निम्नलिखित में कांथा के प्रकार कौन कौन से हैं हमारे? तो इसमें हमारे कांथा के प्रकार हैं, तो हमारे कांथा के प्रकार हैं सबसे पहले लेप। कौन सा है? लेप।
दुर्जनी और सुजनी, लेप, दुर्जनी, सुजनी। और हमारे काथा के और भी कई सारे प्रकार होते हैं, एक बार हम उसके सारे प्रकार को देख लेते हैं। लेप, सुजनी, आरसेलिता, रूमाल, ईर्जनी और काथा और बेटन, ये क्या है हमारे काथा के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दी गई मदों को मिलान सूची 2 के साथ करिए। तो सूची 2 को सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इस पे सबसे पहले हमारा दबराज दास, क्या है दबराज दास, क्या है हमारा बालूचरी साड़ी, क्या है हमारी बालूचरी साड़ी। थॉमस बेल, रोल प्रिंटिंग, विलियम पार्किन, प्रथम सिंथेटिक रंग, क्या है विलियम पार्किन, प्रथम सिंथेटिक रंग। महान अकबर, दुशाला, क्या है महान अकबर का दुशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कसूती कढ़ाई को निम्नलिखित में से क्या निरूपित नहीं करता। तो कसूती कढ़ाई को निम्नलिखित में से क्या निरूपित नहीं करता। तो आरी, क्या नहीं करता हमारा आरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें उत्सव अवसर के लिए कांथा कढ़ाई से बनी पलंग की चद्दर है। तो कौन सी है हमारी इसमें सुजनी, कौन सी सुजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई कढ़ाई को सूची 2 में दिए गए डिजाइन से मिलाइए। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 में दिए गए डिजाइन से मिलाना है। तो सबसे पहले कसूती, कसूती क्या है गोपुरम, क्या है गोपुरम। कांथा कालका, कांथा कालका। फुलकारी चौप, फुलकारी चौप। चंबा रुमाल अष्टनायिका, क्या है चंबा रुमाल अष्टनायिका। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अभिकथन ए, और पटोला गुजरात की पारंपरिक डबल इक्कत साड़ी है, क्या है पटोला गुजरात की पारंपरिक इक्कत डबल साड़ी है, ये हमारा सही है। और ताना धागों को 2 रंगों में टाई डाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। और हमारा कारण हमारा क्या है इसका गलत है, हमारा इसका अभिकथन ठीक है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश चिकनकारी करना का उद्भव केंद्र है। तो चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है, तो किसका लखनऊ, लखनऊ की चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब की फुलकारी को किस टाँके का प्रयोग किया जाता है। पंजाब की फुलकारी में किस टाँके का प्रयोग किया जाता है हमारा डॉर्निंग, कौन से टाँके का डॉर्निंग टाँके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटोला कहाँ का वस्त्र है। तो पटोला हमारा गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं। मुद्रई तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो मुद्रई में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं हम सुनगढ़ी, क्या कहते हैं सुनगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबनम और अवरेवा किसके नाम है। तो शबनम और अवरेवा हमारे किसके नाम है, मसलिन, किसके नाम है इनमें से हमारा मसलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब फुलकारी में कौन से टाँके का उपयोग किया जाता है। पंजाब फुलकारी में कौन से टाँके का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारे चैन का, कौन से का चैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है। तो कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है, तो कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है, मोती भारत दिल्ली, किसका नहीं है, मोती भारत दिल्ली। तो एक बार हम इसको वैसे भी देख लेते हैं, जो हमारी कसूती है वो कर्नाटक की है, कच्छ हमारी गुजरात की है, मुर्री हमारी लखनऊ की है और मोती भारत हमारी राजस्थान की है। मोती भारत कहाँ की है, हमारी राजस्थान की, ना कि दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कसूती कढ़ाई संबंधित है। तो कसूती कढ़ाई हमारी कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठथान, कामखाब, आवेरवा तथा हिमरस और आदि अमरस भारत के किस परंपरागत वस्त्र के प्रकार हैं। तो किस के प्रकार हैं, ब्रोकेड के, किसके हैं हमारे ब्रोकेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांथा विशिष्ट वस्त्र है। तो कांथा कहाँ का विशिष्ट वस्त्र है, हमारा बंगाल का, कहाँ का है, बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहंगा चोली व ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र है। तो लहंगा चोली व ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के पारंपरिक वस्त्र हैं, राजस्थान के, कहाँ के हैं हमारे राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, इसमें सॉरी कश्मीर किस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो कश्मीर किस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, हमारा कसीदा के लिए। नेक्स्ट, सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है। तो सिंधी कढ़ाई का हमारा दूसरा नाम दसूती, क्या है, दसूती। नेक्स्ट है हमारा, कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई है। तो कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई अरही, क्या है, अरही। नेक्स्ट, फुलकारी कढ़ाई विशेषता है। तो फुलकारी कढ़ाई किसकी विशेषता है, हमारी पंजाब की। प्लेकेट कहते हैं, तो प्लेकेट कहते हैं हम बटन की पट्टी, किसको, बटन की पट्टी। नेक्स्ट हमारा, कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, हमारा कांथा हरियाणा। कांथा कहाँ की है, हमारी हरियाणा की
नहीं है। कहाँ था, हमारी कहाँ की है, बंगाल की। नेक्स्ट हमारा शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा शहर हमारे जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कसौती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है, तो कसौती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है, हमारा कर्नाटक का। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग हमारी बिहार से। डैश गुजरात की पारंपरिक साड़ी है, तो गुजरात की पटोला। नेक्स्ट हमारा ड्रेसिंग का के प्रकार हैं, तो ड्रेसिंग का के प्रकार हैं हमारा ए बी तत्व दोनों। सूखी पट्टी, न चिपकने वाली पट्टी, कौन कौन सी, सूखी पट्टी व न चिपकने वाली पट्टी। नेक्स्ट हमारा लंबे तंतु को क्या कहते हैं, तो लंबे तंतु को हम फिलामेंट फाइबर, क्या कहते हैं, फिलामेंट फाइबर, और छोटे तंतु को स्टेपल फाइबर। नेक्स्ट हमारा स्केल, जिसे सिमेटेड स्केल भी कहते हैं, तो ये है हमारा लिकर्ड स्केल, क्या है, लिकर्ड स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें सूची 1 में दिए गए पदों को सूची 2 में दिए गए विवरणों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो इसका हम यहाँ देख लेते हैं डायरेक्ट। इसमें हमारा होगा सिविल रो, लंदन की गली जो पुरुषों के टेलरों के लिए विख्यात है, क्या है, सिविल रो क्या है, लंदन की गली है जो कि किसके लिए विख्यात है, पुरुषों के टेलरों के लिए। सेवेंथ एवेन्यू, सेवेंथ एवेन्यू क्या है, वह पद जो न्यूयॉर्क के लिए समूची वस्त्र सिलने के लिए प्रयुक्त है, किसके लिए, न्यूयॉर्क के लिए वस्त्र सिलने के लिए प्रयुक्त है। आइडिया कोमा, आइडिया कोमा, पहनने योग्य स्थिति में, क्या है, पहनने योग्य स्थिति में। मोटा प्रोंटा, इटली के वस्त्र निर्माताओं का व्यापार मेला। मोटा प्रोंटा क्या है, इटली के वस्त्र निर्माताओं का व्यापार मेला। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये वाला टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उसके साथ हमारा ये टॉपिक भी पूरा हो जाता है कढ़ाई वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।